बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 के जो हमारे बकिया क्वेश्चंस रह गए हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के ज़रिए। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 4 है। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन दी हुई है इसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखने हैं दोनों इक्वेशंस को। तो सबसे पहले इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनसे हमने ये मैट्रिक्स बनाना है। तो x के साथ लिखा हुआ 3, तो फर्स्ट रो में 3 आ जाएगा। फिर y के साथ लिखा -2, तो -2, ये फर्स्ट रो मुकम्मल हो जाएगी। फिर सेकंड इक्वेशन का हमने देखना है, x के साथ 5 लिखा हुआ है तो 5 लिख देंगे, और y के साथ फिर -2, ये सेकंड रो मुकम्मल हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है हमारा ये हो जाएगा x एंड y, और इज इक्वल टू के इधर ये -6 -10। अब ये तीन हमारे पास मैट्रिसेस बन गए, 1, 2 और 3। इनको हमने नाम दे देने हैं, इसको a का नाम, इसको x का नाम और इसको b का नाम। तो ये जो मैट्रिक्स बना उसके एलिमेंट्स हो गए 3 -2 5 -2 x y -6 -10। अब स्टूडेंट्स इसको हमने a का नाम दिया है तो इसकी जगह पर a लिख देंगे। इस मैट्रिक्स को x का नाम दिया है तो इसका नाम x लिख देंगे, इज इक्वल टू b। अब ये x इस तरफ ही रहेगा, a को इज इक्वल टू दूसरी साइड पे लेकर आएंगे, ये हो जाएगा a इनवर्स b। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज निकालनी है, x जो मैट्रिक्स है इसके x और y की वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यूज फाइंड आउट करने से के लिए हमें जो है a इनवर्स चाहिए और b चाहिए। तो b तो हमारे पास ये दिया हुआ है मैट्रिक्स। अब a इनवर्स जो है इसको हम पहले निकालेंगे। तो a इनवर्स निकालने के लिए आपको बताया तरीकाकार कि a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट a ओवर मॉड a। तो सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट्स निकालना है, इसका मॉड निकालना है a का। तो a का मॉड निकाल लेंगे। तो a का मॉड एलिमेंट्स हैं इसके 3 -2 5 -2। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को -2 के साथ। पहले हमने डायगोनल को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर माइनस का साइन डालेंगे और ये जो नॉन डायगोनल है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे -2 को 5 के साथ। तो ये हमारे पास हो गए -6 और ये -2 है। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस और 5 टू 10, और 10 में से 6 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 4। तो मॉड ए जो है ये हमारे पास आ गया 4। अब इसी तरीके से हमने एडजॉइंट निकाल लेना इसका, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए में पहले भी आपको बताया कि जो डायगोनल्स हैं इनकी हमने जगह चेंज करनी है और जो नॉन डायगोनल है इनकी लामतें चेंज करनी है। तो ये 3 की जगह पर -2 आ जाएगा, ये -2 था ये +2 हो गया, 5 का -5 हो जाएगा और -2 की जगह पर 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब हमने ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेनी है। ए इनवर्स हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए -2 5 -5 2 एंड 3, और डिवाइड किससे कर देना इसको 4 से। तो अब स्टूडेंट्स हमने ये जो वैल्यूज हैं ये पुट कर देनी है ए इनवर्स की इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, इसके अंदर पुट कर देनी है, ठीक है। और बी की वैल्यू पुट कर देनी है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास एक्स एंड वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। तो चलें इसमें दर्ज कर देते हैं हम। पुटिंग the value of A inverse and B
इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास इस तरह हो जाएगी, x इज इक्वल टू, यहाँ पर हम ए इनवर्स है पहले, तो ए इनवर्स की वैल्यूज पुट कर देंगे। ये आ गया -2, -5, 2 एंड 3, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे b के साथ, -6, -10। तो अब स्टूडेंट्स इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, और ये x मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल है XY के, नीचे 4 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब -2 को -6 दोनों माइनस के हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो गए, प्लस के 12, और 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 20, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों माइनस के हैं, 30 प्लस का आ गया, और 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, -30 माइनस के आ गए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, XY, ये 12 प्लस के हैं और 20 माइनस के हैं, तो -8, 30 में से 30 0, और डिवाइडेड बाई 4। अब 4 से दोनों को डिवाइड कर देना है, -8/4, 0/4, यहाँ पर XY आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना हो गया, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, -2 एंड 0। तो ये ऊपर वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, x की, x इज इक्वल टू -2, और नीचे y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट नंबर 4 जो है ये सॉल्व हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 है इसका, तो इसको भी पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। तो जब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे तो x के साथ 3 लिखा हुआ है तो 3 आ गया, y के साथ -2 है -2, x के साथ -6 और y के साथ है 4, ये x एंड y, और ये 4 7। तो स्टूडेंट्स ये 3 -2 -6 एंड 4, ये हमारे पास x y और b की वैल्यू आ गई 4 एंड 7। तो क्या कंडीशन बन गई हमारे पास, ax इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो स्टूडेंट्स क्या बताया आपको कि सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है, a इनवर्स। तो a इनवर्स के अंदर आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट a ओवर मॉड a। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकालना है, उसका फार्मूला लिख देंगे, एडजॉइंट ए ओवर मॉड ए। तो सबसे पहले मॉड फाइंड आउट करना है, 3 है, -2 है, -6 एंड 4। सॉरी, ये आपने लाइन सीधी लगानी है, थोड़ी सी गलत हो गई। तो आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ, 4 3 ज़ा 12, माइनस और 2 6 ज़ा 12। तो आंसर हमारे पास कितना आ गया, 0। तो ये पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ये आंसर जब इसका 0 आ जाना है, मॉड ए जब 0 नीचे होगा तो इसका आंसर जो है ये हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फिर आंसर हमने क्या लिख देना है, जब ये मॉड ए इक्वल टू 0 आ गया, ये एक जो है सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, तो इसलिए इसका आंसर नहीं फाइंड आउट होगा। तो इसका आपने बस जस्ट इतना लिख दें कि नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका स्टूडेंट्स आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये लिख देंगे नो सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 में देखें कि हमारे पास फर्स्ट जो इक्वेशन है, तो x का के साथ जो है अद्वितीय सार जो है इसका ये कितना है, 4 है, 4 लिख देंगे, और y किधर क्या है, 1 है, तो 1 लिख देंगे।
एक्स का -3 है, -3 आ जाएगा, और वाई के साथ इधर -1, ये एक्स एंड वाई, और ये 9 एंड -5, इनको नाम दे देंगे। इसको नाम ये हो गया 4 1 -3 -1, एक्स वाई 9 -5। तो स्टूडेंट्स हमने इन तीनों को नाम दे दिए हैं। फर्स्ट को ए का, इसको एक्स का, और इसको बी का। तो इसकी जगह पर आप लिख देंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी, और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। तो स्टूडेंट्स जैसे पहले पिछले क्वेश्चन में भी आपको बार बार ये बता चुके हैं कि सबसे पहले आपने क्या निकालना है, ए इनवर्स इन्वर्जन मेथड के जरिए। तो ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए इनवर्स इक्वल होता है एडजाइंट ए ओवर मॉड ए। तो पहले हम मॉड ए की वैल्यूज निकालेंगे, 4 1 -3 -1। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन आ जाएगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ। तो ये हमारे पास माइनस के 4 हो गए, और माइनस माइनस +3 हो गए। अब -4 में से 3 करेंगे तो माइनस का 1 आ गया। ठीक है, तो ये माइनस का 1 आ गया, तो ये जो है 0 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये आगे सॉल्व हो सकता है। तो इसका क्या निकालेंगे, एडजाइंट ए निकाल लेंगे। अब एडजाइंट ए, तो एडजाइंट में क्या बताया था कि डायगोनल्स जो हैं इनको जगह चेंज करनी है, रिप्लेस करना है एक दूसरे के साथ। -1 इधर आ जाएगा, और इसका साइन चेंज करना है, -1, ये प्लस के 3 हो जाएंगे, और ये 4 आ गया। अब ए इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ए इनवर्स -1 -1 3 -4, सॉरी ये +4 है। तो स्टूडेंट्स एडजाइंट ए ये हो गया -1 -1 3 एंड 4, और इसको डिवाइड किससे कर देना है, मॉड ए कितना है, -1। तो बाकी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि बस आप इसको जो है ना फिर इसकी वैल्यू पुट करें और इसको मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पर क्योंकि -1 आ रहा है तो इसको हम इससे डिवाइड भी कर देंगे, तो कोई मसला नहीं है। सिर्फ -1 से इसकी सारी अंदर जो जितने भी हैं एलिमेंट्स सबकी अलामतें जो है ना ये चेंज हो जाएंगी। तो इसको डिवाइड कर लें ताकि और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो -1 को -1 से डिवाइड कर देंगे, -1 को -1 से, 3 को भी -1 से, और +4 को -1 से। तो इनको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, ए इनवर्स का, ये माइनस माइनस दोनों प्लस के हो गए, 1 हो गया, ये भी प्लस का 1 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस के 3 रह जाएंगे, और ये माइनस के 4 हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यूज आ गई हैं, 1 1 -3 एंड -4, और इनको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और वैल्यूज निकाल लेंगे एक्स एंड वाई की। तो पुटिंग कर देते हैं वैल्यूज को इक्वेशन 1 के अंदर। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन 1 है इसके अंदर हमने दर्ज कर देनी है वैल्यूज। तो x इज इक्वल टू, अब ए इनवर्स की वैल्यू तो लिख देनी है जो अभी हमने निकाली है, 1 1 -3 -4, और b की वैल्यूज है हमारे पास 9 एंड -5 कॉलम की शक्ल में लिख देनी। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा x y। तो स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करें, देखें 1 को मल्टीप्लाई करना है 9 के साथ, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 9 9 आ गए। ठीक है, तो बीच में हमने माइनस का साइन लगाना होता है, तो ये 1 और -5 जो है,
ठीक है। ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस का 5 आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई -5, तो माइनस का 5 आएगा, और -3 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 27, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 20 x y। अब 9 में से हम माइनस कर देंगे 5 को, तो आंसर कितना हो गया 4, और 20 प्लस के हैं -27 बड़ी रकम है, इसमें से इसको माइनस कर दें माइनस के 7। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई -7। ये स्टूडेंट्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 जो है ये सॉल्व कर दिए। अब इसका पार्ट 7 और 8 है, ये भी इंशाल्लाह अभी सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये पार्ट नंबर 7 है एक्सरसाइज 1.6 का, ये मैंने सॉल्व कर दी है। इधर से आपको समझा देता हूँ। 2x - 2y = 4 - 5x - 2y = -10। तो ये आपको बताया जा चुका है कि किस तरीके से हमने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ये कोफिशिएंट लिख लेने पहले, 2 - 2 - 5 एंड -2, x एंड y 4 एंड -10। तो इनको नाम दे देने, इसको a का, और इसको x का नाम दे देना xy का, एंड b जो है इक्वल टू के जो बाद में है उनको b का नाम दे देना 4 एंड -10। तो ये हमारे पास इसकी जगह पर a लिख देंगे, इसकी जगह पर x इक्वल टू b, और x इक्वल टू a इस तरफ आएगा, a इनवर्स b। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब स्टूडेंट्स हमने x और b की वैल्यू हमारे पास मौजूद होती हैं, हमने a इनवर्स की वैल्यू निकालनी होती है। इन्वर्जन मेथड है तो इसमें a इनवर्स की वैल्यू निकाल के पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो a इनवर्स का फार्मूला है एडजाइंट a ओवर मॉड a। तो सबसे पहले मॉड a निकाल लेंगे, 2 - 2 - 5 एंड -2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -2 के साथ माइनस, और -5 को -2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 मल्टीप्लाई पे -2 -4 हो गए, ये माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस -10, तो -14 जो है ये हमारे पास आंसर आ गया मॉड ए का। अब इसका हम एडजाइंट निकाल लेंगे। तो एडजाइंट ए में क्या करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं इनकी जगह चेंज कर देनी है, -2 की जगह पर +2 लगा देना, +2 की जगह पर -2 लगा देना। इन दोनों के साइन चेंज कर देने, ये दोनों माइनस के हैं, दोनों प्लस के हो गए। तो ए इनवर्स हमारे पास आ गया -2, 2, 5 एंड 2, और डिवाइडेड बाई -14 मॉड ए का। तो अब ये जो वैल्यूज आई है इस वैल्यू को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और वैल्यू निकाल लेनी है। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इनवर्स एंड बी, ए इनवर्स की भी और बी की भी, दोनों की वैल्यू जो है इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। तो x इक्वल टू -2, 2, 5, 2 और -14 ये वैल्यू होगी हमारे पास ए इनवर्स की, और 4 एंड -10 बी की वैल्यू आ गई। तो इनको स्टूडेंट्स आपस में जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, और x मैट्रिक्स की इक्वल है एक्स वाई के, x और y ये कॉलम की शक्ल में इधर आ जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया -8, और 2 को -10 से मल्टीप्लाई किया -20, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20, 2 को -10 से मल्टीप्लाई किया -20, और डिवाइडेड बाई -14। तो इसको सॉल्व करेंगे, -8 -20 -28 हो गए, 20 में से 20 निकाल देंगे 0, और डिवाइड कर देंगे -14 से। अब ये दोनों एलिमेंट्स को हमने -14 से डिवाइड कर देना है, -28 को भी -14 से डिवाइड कर दिया, 0 को भी कर दिया। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 14 1 ज़ा 14 एंड 14 2 ज़ा 28, तो 2 आ गया, और ये हमारे पास 0 आ गया। तो x की जो वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स 2 आ गई, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0। तो इसका लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। थ्री एक्स माइनस 4y इक्वल टू 4x + 2y इक्वल टू 8। तो इसको पहले कॉलम की शक्ल में लिखेंगे,
3 और -4 ये फर्स्ट रो आ जाएगी, और x का 1 लिखा है 1 आ जाएगा, और y का 2 है 2 आ जाएगा। एक्स वाई इज इक्वल टू 4 एंड 8। इनको नाम दे देंगे, इसको a का नाम दे दिया, इसको x का नाम दे दिया, और इसको b का नाम दे दिया। तो ax इज इक्वल टू b एंड x इज इक्वल टू a इनवर्स b, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो अब इसमें सबसे पहले हमने a इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a इनवर्स जो है हमारे पास एडजॉइंट a ओवर मॉड a की इक्वल होता है। तो पहले मॉड a निकाल लेंगे, 3 -4 1 2, तो डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2, माइनस का साइन आएगा बीच में, और -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ। तो 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 4, और मॉड a इज इक्वल टू 10। उसके बाद हम इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे a का। एडजॉइंट a जो है ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, डायगोनल्स की जगह चेंज कर देंगे, ये 2 हो जाएगा 3 की जगह पर, ये -4 था +4 हो गया, प्लस का था -1 हो गया, और इसकी जगह पर 2 की 3 आ गया। तो a इनवर्स की वैल्यू लिख लेंगे, एडजॉइंट की वैल्यू ऊपर और नीचे मॉड की, 2 4 -1 3 डिवाइडेड बाई 10। तो स्टूडेंट्स ये a इनवर्स की वैल्यू आ गई है। तो a इनवर्स की वैल्यू जो है ये हमने पुट कर देनी है इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो इससे हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हम लिख देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इनवर्स एंड b इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में a इनवर्स की भी वैल्यू लिख देनी है, b की भी वैल्यू लिख देनी है। ये b मैट्रिक्स हमें नज़र आ रहा है 4 एंड 8। ये वैल्यूज मैंने लिख दी दोनों की, और अब इन दोनों को ऊपर वाली जो दोनों मैट्रिसेस हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8 हो गया, और 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया +32 आ गए। -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4 हो गया, और 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया +24 डिवाइडेड बाई 10। तो इसको प्लस किया, 32 में 8 प्लस करेंगे 40 आ जाएगा, और 24 में से 4 माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। तो अब 40 को भी डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, और 20 को भी 10 के साथ डिवाइड कर देंगे। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 से ये इधर रह गया 4, और नीचे रह गया 2। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 4, और y की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे तमाम क्वेश्चन जो हैं क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स मैंने सॉल्व कर दिए, इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो मज़ीद अगर कोई मसला हो तो आप इनबॉक्स में या कमेंट्स में मुझे बता दिया करें, तो इंशाल्लाह और इसको वीडियोस को मज़ीद बेहतर बनाएंगे। अपनी जो है राय ज़रूर दिया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और लाइक कर दिया करें, और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। तो बहुत मेहरबानी, शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।